अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम बैक विद चैप्टर नंबर 3। तो ये जो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें वो डेफिनेशन है जो पूरी फ़िज़िक्स में काम आने वाली हैं। इसमें वो बेस है जिसके बगैर फ़िज़िक्स मेरे ख्याल नामुमकिन है कि समझ में आनी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता इन बेसिस के बगैर। तो हम स्टार्ट करने जाते हैं और स्टार्टअप से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कहा था कि सेकंड चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, तो वो मैं इंशाल्लाह उसकी एक वीडियो तैयार कर लूँगा। इंशाल्लाह वीकेंड तक वो इंशाल्लाह आ जाएगी वीडियो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस। सो एंड लाइक द वीडियो टू इफ़ यू लाइक इट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है काइनेमेटिक्स। इसमें मैं बुक सामने खोल लूँ ताकि समझा भी सकूँ साथ साथ। हवाएं चल रही हैं, यस। बुक खोल ली हमने। हमारा पहला टॉपिक जो है, पहली डेफिनेशन जो है वो है काइनेमेटिक्स। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। काइनेमेटिक्स सही। जो इसकी डेफिनेशन जो है वो भी नोट कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics which deals with the description of objects without reference of the force। तो भाई इसका मतलब ये हुआ काइनेमेटिक्स का कि ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो मैंने स्टार्ट में पढ़ाई थी, उसमें ये नहीं थी, लेकिन एक ब्रांच ये भी है। मैंने कहा था कि वो बेसिक ब्रांचेस हैं, नॉर्मल इसके अलावा बहुत सारी हैं। सही है। तो ये काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है डिस्क्राइब करने को ऑब्जेक्ट्स के मोशन को। सही है। दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सॉरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने गलत लिख दिया। मैंने द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड न्यू इट। सही है। तो हाँ, ये वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है। तो मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कार का मोशन। कार किसी भी तरह मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक रोड पे कार चल रही है, मैंने डिस्क्राइब किया कि वो किस तरह चल रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो ये काइनेमेटिक्स की ब्रांच में आएगा कि उसका मोशन किस तरह हो रहा है, लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। अब ये नहीं बताना कि इंजन क्या है उसका। सही है कि इंजन कॉज करता है ना मोशन, तो गाड़ी में इंजन मोशन कॉज करता है, तो उसका रेफरेंस नहीं देना कि किस तरह मोशन कॉज हो रहा है या फिर उसकी फोर्स क्या है, वो किस फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है। सही है। तो हमने काइनेमेटिक्स को कवर कर लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डायनेमिक्स। सही। डायनामिक्स सही। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the cause of motion। ऊपर वाली डेफिनेशन जैसे काइनेमेटिक्स आपको क्लियर हुई होगी, तो ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। ये कॉज के मोशन होने की वजह क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को एक्सेलरेट किया तो ये आगे हुआ ना, इसका मोशन तब हुआ जब मैंने उसे फोर्स एक्सर्ट की, तो फोर्स लगाई मैंने इसके ऊपर, तभी उसने मोशन शो किया। सही है। तो डायनामिक्स इस ब्रांच वो ब्रांच है फिजिक्स की जो फोर्स को शो कराती है कि कौन सी फोर्स लगी थी, उसका फोर्स क्या मैग्नीट्यूड क्या था कि मोशन कॉज हुआ। सही है। तो हमारी नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है रेस्ट। रेस्ट में आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सही है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन अगेन, इट इज़ नॉट मूविंग,
एक ही जगह पे स्टिल है ये पेन, अपने मोशन को कोई मोशन कर ही नहीं रहा, वो एक ही जगह पे स्टिल है। हाँ, तो ये इट इज़ नॉट मूविंग, सही है, मैं थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। तो ये मूव नहीं कर रहा जब तक मैं इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करूँगा। जैसे अभी अचानक ये हिला ना, जैसे ये हिला, सही है, तो ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, सही है। तो अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, एक ही जगह पे स्टिल है और अपनी पोजीशन किसी भी तरह चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये ऐसे स्टेट में है। रेस्ट वो स्टेट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता। रेस्ट इज अ स्टेट इन विच ऑब्जेक्ट does not changes its position, ओके। ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल ले लें आप, फॉर एग्जांपल कायद आज़म का मज़ार कायद। अब एक बात हमने नोट की होगी, मज़ार कायद जब भी जाओ ना तो नुमाइश चौरंगी पे ही मिलेगा आपको। ये तो नहीं है ना कि एक दिन हम गए सदर में तो वहाँ पे मज़ार कायद हो, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, वो हर वक्त रेस्ट के स्टेट में ही रहता है, सही है। इसी का अपोजिट मोशन। तो मैंने पहले दफ़ा ये वर्ड सुना था ना, मोशन, बहुत मज़ा आया था सीरियसली। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। मोशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सही। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन ले लें, आप बैठे होंगे, ऊपर फ़ैन चल रहा है, वो अपना मोशन कर ही रहा है, नॉन स्टॉप घूम रहा है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, सही है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग वो अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है, वो घूम रहा है, तो वो स्टेट है, उसका जो स्टेट है वो है स्टेट ऑफ मोशन। अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल देखा होगा स्काई ड्राइवर्स होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पे आते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं, काफ़ी देर लगती है उन्हें, ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उन्हें। तो वो एक एग्जांपल है मोशन की। वो ये तो नहीं है ना कि खला में जाके रुक गए, हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मोशन के स्टेट में ही रहेंगे जब तक ज़मीन पे आके बिल्कुल स्टिल ना हो जाए, सही है, तब तक वो मोशन के स्टेट में ही रहेंगे। इसकी एग्जांपल ले लें, फ्री फॉलिंग बॉडी। अच्छा, अब मोशन की बात की जा रही है, तो मोशन की 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, सही। नंबर 1 पे ही आते हैं डायरेक्ट, सही है, मार्कर ले लूँ मैं। नंबर 1, ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन, सही है, और लीनियर मोशन, इसका इसको एक और वर्ड से कहा जाता है लीनियर। अब ये ट्रांसलेटरी की जगह लीनियर लिख के दे दिया तो हम परेशान हो जाए, भाई लीनियर क्या होता है। तो ट्रांसलेटरी और लीनियर एक ही होता है। अच्छा, आप एक स्ट्रीट में घूम रहे हैं, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके डायरेक्ट समझाता हूँ। स्ट्रीट है, सही, गली है, सही। अब आपको इस पोजीशन पे जाना है, इस जगह पे आपने पहुँचना है, आप यहाँ खड़े हैं, सही है। अब यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ पे पहुँचना है। अब ये तो नहीं है ना यहाँ से घूम के जाएंगे या फिर घूम के यहाँ पे आएगा दोबारा, फिर वहाँ पे दोबारा चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, स्ट्रेट वॉक कर जाएंगे डायरेक्ट। अगर अक्लमंद इंसान होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेट ही वॉक करेगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, कहीं नहीं यहाँ पे जा रहा है, कहीं इस तरफ जा रहा है, फिर इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो इस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। इसको इस तरह, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ ट्रैक पे हमेशा स्ट्रेट चलती है, ये नहीं कि कभी ट्रैक से उतर गई फिर दोबारा ट्रैक पे चढ़ गई, ऐसा नहीं होता, सही है। ट्रेन की बात में ऐसा नहीं होता, सही है। तो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो होगी एग्जांपल नहीं, टाइप है, रोटेटरी मोशन। इसका दूसरा नाम है सर्कुलर मोशन, सही है, सर्कुलर मोशन। ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें आप। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, इस पोजीशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक एक्सिस पे या एक पॉइंट पे जब बॉडी मूव करती है तो वो रोटेटरी मोशन होता है, सही है।
फॉर एग्जांपल ले लें आप फ़ैन एक पॉइंट है, उसी के अराउंड घूम रहा है ना, उसके पंखे जो हैं वो एक ही पॉइंट के अराउंड घूम रहे हैं। ये नहीं कभी बाहर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, एक ही जगह घूम रहे हैं। ये तो नहीं कभी स्ट्रेट एक पर निकल के यूँ यूँ चलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, यूँ ही चलेंगे ऑब्वियसली। सही है, जो टूट जाए वो अलग बात है। अच्छा, या तो फिक्स पॉइंट से या फिक्स एक्सेस। सही है, अब एक ही एक्सेस, जैसे कि एक ये पेन है, या तो ये यूँ मूव करेगा ना तो भी ये रोटेटरी ही मोशन हुआ। सही है, या फिर यूँ मूव करे यूँ करके तो भी ये भी रोटेटरी ही मोशन हुआ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सेस। एक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ले लें। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है अपने ऑर्बिट से, यहाँ पे होगा, फिर तो घूमता रहेगा। सही है, इसी तरह सन के अराउंड जो अर्थ जो रोटेट करता है सन के अराउंड, वो भी एक इसकी एग्जांपल हो जाती है। और एक ब्लेड्स ऑफ फैन के पंख। सही है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी अब नई तीसरी टाइप पे चलते हैं डायरेक्ट। नंबर 3 इज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी भी कहते हैं इसको। सही, सही। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। विंग्स ऑफ बर्ड्स, परिंदे जब अपने पंख हिलाते हैं तो ये एक पंख यूँ होगा, वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। सही, ये तो नहीं कि पूरा घुमा रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो ऊपर नीचे मूव करते जाएंगे। सही है, तो ये है टू एंड फ्रो मोशन। सही है, when an object moves to and fro about a mean position executed at regular intervals of time, its motion is called vibratory motion. For example, एक वो होता है ना पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं। पेंडुलम, यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, इस पर यहाँ पे एक बॉब लगा हुआ है, वो कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। सही है, हम इसको फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ वहाँ होता रहेगा। सही है, तो ये होता है टू एंड फ्रो मोशन। तो ये होता है ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो हमने कवर कर लिया मोशन का पूरा टॉपिक। सही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे भी आएंगे। और केमिस्ट्री के लिए स्टे ट्यून फॉर द वीडियोस, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा ना मुझे, तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा मैं जल्द। तो फॉर द वीडियोस टिल वेट, सॉरी, और सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।